नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीजल अनुदान योजना के बारे में। आपको बताते चले, इससे संबंधित मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वीडियो जो है 18 जुलाई को मैंने पब्लिश किया था। इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि सरकार जो है सो डीजल अनुदान के लिए जो है यानी डीजल खरीदने के लिए जो है पैसा देगी। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया था। लेकिन दोस्तों, उस समय जो था यह योजना जो थी इसके बारे में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन यह जो योजना थी यह योजना चालू नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं, विगत कुछ वर्षों से यह जो योजना है यह योजना को सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन आज से यानी कि 29 जुलाई को मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 29 जुलाई से ही सरकार ने इस योजना को फिर से 2022 ईस्वी में लागू कर दिया है। यानी आज से जो आवेदन है वह चालू हो गया है। तो दोस्तों, किस तरह से आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, इसी के विषय में आज हम जानेंगे। कितनी राशि मिलेगी, कब कब मिलेगी, क्या करना होगा, इन सब के विषय में बड़ी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा। सिंपली आप उस सब्सक्राइब पे एक बार क्लिक कर दें और दाहिने तरफ दिखने वाली ये जो घंटी का आइकन है इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसके अपडेट पहुँचेंगे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ प्रक्रिया कैसे आवेदन करते हैं, पहले इस योजना को एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह कुछ इस प्रकार से आई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं, स्पष्ट शब्दों में ऊपर में लिखा हुआ है, किसान भाइयों बहनों के लिए आवश्यक सूचना, सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खातों में। ये जो अल्प वृष्टि हुई है, कम वृष्टि हुई है, इसके चलते सुखाड़ जैसी स्थिति हो गई है, इसके लिए योजना जो है सो शुरू कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है सो 29 जुलाई 2022 से शुरू हुई है। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि खरीफ फसलों की डीजल पंपी सेट से सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल पर 60 रुपये प्रति लीटर की दर से 600 रुपये प्रति एकड़, यानी अगर आपका खेत 1 एकड़ है तो उसमें जो है आपको 60 रुपये प्रति लीटर की दर से 600 रुपया जो है 1 एकड़ के लिए दिया जाएगा। प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। अब यहाँ दूसरी बात ये लिखी हुई है कि धान के जो बीज हैं या फिर जूट के जो फसल है उसमें अधिक से अधिक 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपया 1 एकड़ में मान्य होगा। ध्यान देंगे, आप जब यहाँ पे आवेदन करेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें अलग अलग सिंचाई के लिए आपको आवेदन करना होगा। तो आपको 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपया दिया जाएगा, यानी 600 रुपये 1 सिंचाई के लिए दिया जाएगा, जो कि प्रति एकड़ होगा। अगर आपके खेत अगर 5 एकड़ के हैं तो 1200 में 5 से आप गुना कर दीजिए, इसी हिसाब से होगा। उसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे धान के लिए, मक्का के लिए और दूसरे जो खरीफ फसल हैं जैसे दलहन की फसल, तेलहन की फसल, सब्जी की फसल, इसके लिए 3 सिंचाई के लिए सरकार दे रही है पैसा 1800 रुपये। आप देख सकते हैं, धान के बीज के लिए 2 सिंचाई और ये सारी जो फसल है इसमें जो है सो 3 सिंचाई के लिए जो पैसा सरकार दे रही है, टोटल 1800 रुपया देगी 1 एकड़ में। तो आपके खेत जितने एकड़ होंगे उसमें आप 1800 से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपके खेत कितने भी हों, 8 एकड़ से अधिक के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 एकड़ के लिए आप अनुदान आप ले सकते हैं। आगे में लिखा हुआ है कि वैसे किसान जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें अपने वार्ड सदस्य या फिर कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। वो लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यही सारी बात जो है इससे मिला जुला करके बात लिखी हुई है। साथ ही साथ यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात लिखी हुई है कि जो पेट्रोल पंप रजिस्टर्ड है वहाँ से जो डीजल खरीदा गया उसकी जो रसीद होती है, यानी कि जो डिजिटल वाउचर होती है जिसमें किसान के 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक हो, वही मान्य होगा। यानी इस प्रकार का जो आपका ये स्लिप होगा उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, उस चीज़ को, वाउचर को यहाँ पर लगाना होगा। और वो कब, तो 30 अक्टूबर से पहले की जो खरीदी गई है उसी को मान्य होगा, यानी उसी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये तो हमने जानकारी ले लिया कि कितना कितना जो पैसा है वो मिलेगा। अब आवेदन कैसे करेंगे इसके विषय में अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो साथियों, इसके लिए क्या करना है, सिंपली इसके लिए आपको अपने ये जो डीबीटी एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है आपको यहाँ पर चले आना है।
जब आप यहाँ आएंगे तो दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान देंगे, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी ऑनलाइन आवेदन जो है सो 9 बजे सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक ही होगा। तो इसी बीच में जो है आप आवेदन करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है लिखा हुआ डीजल अनुदान खरीफ। पहले यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ था बंद है, ऐसे करके लिखा हुआ था, लेकिन आज से चालू हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आवेदन करें लिखा हुआ हमें मिल रहा है। तो सिंपली दोस्तों आवेदन करें लिखा है, इस आवेदन करें पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ये हमारे सामने दूसरा जो पेज है उसको ऐसे ओपन कर देगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है अनुदान का प्रकार। तो जो अनुदान है वो कौन सा है, तो जाहिर सी बात है डीजल अनुदान आवेदन है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है कि प्रिय कृषक सूचित किया था अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए योजना लागू है, और जो भी आप डीजल का रसीद देंगे उसको जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB तक देंगे। ये सारी बात यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी बटाईदार हों, जिनका अपना खेत नहीं हो, यहाँ से फॉर्म है, इस फॉर्म को भी वो डाउनलोड कर लेंगे और इस फॉर्म को भी भर के प्रिंट आउट करके इसको लगाएंगे। ये फॉर्म अभी डाउनलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसको मैंने डाउनलोड में लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्म है सो हमारा फॉर्म जो है सो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस फॉर्म को आपको दिखाता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं इस चीज़ को दिखाऊँ, मैं थोड़ा सा और मैं आपको इधर मैं क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पॉपअप आया इसको सिंपली आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण दर्ज करें, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये फॉर्म जो है सो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया, यही फॉर्म है। देखिए दोस्तों, अगर वास्तविक खेतीहर हैं या फिर बटाईदार किसान हैं उनके लिए यही करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं किसान, यहाँ पे किसान अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, पंचायत का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, और ये घोषणा करेंगे कि मैं वास्तविक खेतीहर हूँ और मेरे द्वारा जो है 2022 में डीजल पंपी सेट से पटवन किया गया और मैं इस भूमि पे बटाई का काम करता हूँ। यानी मेरे अपना भूमि नहीं है भाई, मैं खेती तो करता हूँ लेकिन मेरा अपना भूमि नहीं है। अब आप जिसके खेत पे आप काम कर रहे हैं बटाई का काम, आप यहाँ पे उसका थाना नंबर डालेंगे, खेसरा नंबर डालेंगे, जमीन के मालिक का नाम डालेंगे, और चौहद्दी के किसान यानी उस जमीन के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से किसान का खेत है उसके नाम को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद कितना रकबा है उसको यहाँ पर लिखेंगे और जितना आपने पटवन किया उसको लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनका हस्ताक्षर कराएंगे। निशान दिनांक यहाँ पर देंगे और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर या फिर अंगूठा के निशान को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप कृषि समन्वयक का आप हस्ताक्षर करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपने वार्ड सदस्य का भी यहाँ पे हस्ताक्षर आप करा सकते हैं। बाद में इस फॉर्म को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आता हूँ अपने वास्तविक फॉर्म पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण दर्ज करें। अब यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन आईडी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन आईडी निकालेंगे ये तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके लिए जो है आप पीएम किसान की वेबसाइट पर आएंगे, पंजीकरण में जाएंगे, पंजीकरण जाने में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो है सो कोई भी एक डिटेल चूज कर लेना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आधार नंबर से सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका आधार नंबर है उसको आप यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। तो चलिए उसको मैं दर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पंजीयन नंबर जो है वो हमें मिल चुका है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यही नंबर को आपको यहाँ पर दोस्तों डाल देना है। तो चलिए ये जो नंबर है इस नंबर को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद में सिंपली यहाँ सर्च लिखा हुआ है, सर्च पर क्लिक हम कर देंगे। दोस्तों जब सर्च पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पर आवेदक का यहाँ पर विवरणी जो है वह पूरा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको आवेदन करना है। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इस वित्तीय वर्ष के फसल मौसम खरीफ में आपने आवेदन 0 बार किया, आपने 1 बार भी आवेदन नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप जितने बार सिंचाई किए हैं उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आवेदन करना है, अच्छी तरह समझ लें। यहाँ मौसम लिखा हुआ है, यहाँ पे मौसम चुन लेंगे। तो यहाँ पे खरीफ को सिलेक्ट करेंगे। फसल के नाम,
तो जैसे दोस्तों इतने फसल के लिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम धान के बीज के लिए कर रहे हैं, धान के बिचड़ा के लिए, तो इसको हमने यहाँ से चूज कर लिया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। धान के बिचड़ा के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि धान के बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपया जो है मिलेगी प्रति एकड़। तो इसमें 2 सिंचाई के लिए आपको रुपया मिलेगी 1200 एक एकड़ के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहली सिंचाई के लिए यहाँ पर हम आवेदन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सिंचाई की कुल संख्या को यहाँ पे हम 1 चुन लेंगे। उसके बाद दोस्तों किसान का प्रकार, अगर आप खुद के हैं तो यहाँ स्वयं करेंगे, अगर बटाईदार हैं तो बटाईदार करेंगे, या खुद भी हैं और बटाई वाला काम भी करते हैं तो आप इसको चूज करेंगे। अगर आप ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो फॉर्म अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, उस फॉर्म को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने कंडीशन में स्वयं मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ कुल ज़मीन पूछ रहा है कि आपके पास कुल ज़मीन कितना है। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो इसका मतलब हुआ 100 डिसमिल, तो यहाँ आपको 100 डिसमिल लिखना होगा, इसको डिसमिल में दर्ज करना है। तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास 5 एकड़ अगर जमीन है तो यहाँ पर दोस्तों 500 यहाँ पर ऐसे हम दर्ज कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर इन सारी चीज़ों को दे देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक खाता नंबर डाल दिया। यहाँ पर खेसरा नंबर जो है, खेसरा नंबर को डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है थाना नंबर को डालना है। तो चलिए एक मैं यहाँ पे थाना नंबर भी डाल देता हूँ। उसके बाद कुल सिंचित रकबा, यानी कितना रकबा ज़मीन को आपने सिंचित किया है, इसको भी डिसमिल में करना है, कितना डिसमिल। तो यहाँ पर मान लीजिए कुल ज़मीन कितना है 500 में मान लीजिए हमने 400 डिसमिल ज़मीन में ये पानी का पटवन किया। अब यहाँ बगल के किसान का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी जो बगल के किसान हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख दिया है ऐसे आपको समझाने के लिए। यहाँ पर कोई भी हम नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद ये हम पहला काम कर दें, अभी यहाँ ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे अगर हमें और डिटेल जो है यहाँ पर देने हैं तो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई दूसरी ज़मीन है, आपने उसमें भी कुछ किया है, तो आप यहाँ पे उसका भी डिटेल जो है आप यहाँ पर देंगे, उसका भी खाता नंबर, उसका भी खेसरा नंबर। अगर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पर नहीं कुछ किया है तो आप उसको आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव में कर देता हूँ। तो ये जो है दोस्तों आपने देखिए रिमूव मैंने किया, सेकेंड वाला तो मेन वाला ही रिमूव हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस काम को कर दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली जस्ट 1 मिनट में इसको एक बार फिल में कर ही लूँ। 500 कुल खेत है, मान लीजिए इसमें 400 डिसमिल का खेती हुआ, बगल के किसान का नाम आपने दे दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है तो यहाँ ऐड न्यू रो पे क्लिक आप नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आ गया डीजल क्रय का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज। क्रय की गई डीजल का मूल्य, आपने कितने रुपए का आपने डीजल खरीदा। तो ये दोस्तों आपने देखा ही है कि इसमें 1200 रुपया मान्य होगा, यानी कि 1 एकड़ ज़मीन पर आपको 2 सिंचाई के लिए मान्य होगा। तो यहाँ पे हम पहली सिंचाई के लिए कर रहे हैं, यानी प्रति एकड़ हमें 600 रुपया जो है मिलेगा। और हमने टोटल जो ज़मीन है, हमने टोटल ज़मीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब 5 एकड़ ज़मीन यहाँ पे हमने दर्ज किया, यानी 6 × 30 यानी 3000 रुपया हमें मिलेगा। तो उसी के आसपास का जो भी है यहाँ पे हम डाल देंगे डेटा। यहाँ पे जो रसीद का नंबर है आपके रसीद पे मेंशन होगा, उस रसीद के नंबर को यहाँ पे हम डाल देंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे तिथि है कि किस डेट को आपने सिंचाई किया था। तो मान लीजिए कि हम हमारा जो सिंचाई का तिथि है उसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप मालिक के नेम को डालना है और यहाँ पर जो प्रखंड है उसको डाल देना है। तो आप देखिए यहाँ 2500 डालने पर यहाँ 2400 रुपया जो है ये अनुमान कर रहा है कि भाई इतना के आसपास जो है पैसा आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 3000 में यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए हो गया, इस पर भी दोस्तों इतना ही है। अब हम आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ गेट OTP लिखा हुआ है, सिंपली गेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। तो जो उस पर OTP किया है आपको यहाँ OTP को डाल देना है और OTP डालने के बाद में इसको कंटिन्यू करना है। तो चलिए OTP हमारे नंबर पर आ गया है, मैं यहाँ OTP को मैं डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों वैलिडेट एंड अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीजल पावती रसीद है, यानी डीजल का जो रसीद है उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो है आपको
जुलाई से लेकर के यानी आज से लेकर के आज की तारीख से कह रहे हैं, आज की तारीख यानी 29/7/2022 से लेकर के 30 अक्टूबर के भीतर का जो रसीद है वही मान्य होगा। आज अगर आपने डीजल लिया होगा तो मान्य होगा, या फिर आज के बाद जो आप लेंगे अक्टूबर तक वो मान्य होगा। और डीजल का कौन सा रसीद, तो कंप्यूटराइज रसीद मान्य होगा, उस पर आवेदक के जो हस्ताक्षर है होने चाहिए। अब इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए, मेरे पास तो रसीद फिलहाल है नहीं, मैं कोई एक देखिए यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट मिल गया, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ दोस्तों किसान का शपथ पत्र है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे ये पेज खुल के आएगा और लिखेगा आपने आवेदन एक बार किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगली बार यहाँ से हम 2 चुनेंगे और सेम प्रोसेस को हम करेंगे। तो हमारा 2 बार ये हो गया। अब जब 2 बार कर लेंगे तो यहाँ उसके बाद फिर सेम उसी तरह से 2 बार दिखाएगा। जब ये कंडीशन हमारा हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे धान सेलेक्ट करेंगे और तब उसके बारे में यहाँ पे हम चुनेंगे। यहाँ पे हमको 3 सिंचाई मिल रहा है तो इसको हम 3 बार करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको मक्का के बारे में करना है तो फिर उस तरह से हम मक्का क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी 3 सिंचाई मिल रहा है। यानी इस हिसाब से आप अपना जितनी बार का है जितना सिंचाई मिल रहा है, जैसे अगर धान, मक्का और धान के बीज तीनों के लिए करना चाहते हैं, धान के बीज के लिए 2 बार, धान के लिए 3 बार और मक्का के लिए 3 बार, 3 3 6 2 8 बार टोटल यहाँ पे आप कर सकते हैं आवेदन आप। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी समझा दिया है। अगर इसके बाद भी कहीं से कोई दिक्कत हो तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, ये जो कमेंट सेक्शन, यहाँ पे आप अपनी बहुमूल्य राय, बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।